नमस्कार भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला, क्योंकि कुछ ऐसे भाई हैं जिनको यहाँ पर गुणनखंड करना नहीं आता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पर देख लिया शुरू से और अंत तक, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना आ जाएगा और दूसरों की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस भाई पर विश्वास कीजिए। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सवाल करेंगे, इसके बाद दूसरे वाले, इसके बाद तीसरे वाले। इन तीनों अगर प्रश्नों को सवाल करते हुए आज हमको आप देख लिया तो कभी भी किसी प्रकार के बहुपद में आपको यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा। आइए हम लोग यहाँ पर पहले वाले प्रश्न को यहाँ पर सवाल करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया, पहले इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है ना। तो हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ये 7x और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 6। ये हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना भी है, ठीक है ना। देखो इस x, तो आपको क्या करना है, इस बहुपद में सबसे पहले आपको यहाँ पर x स्क्वायर को पकड़ना है। क्या करना है, इस बहुपद में सबसे पहले आपको यहाँ पर x स्क्वायर को पकड़ना है। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमको पकड़ कर क्या करना है, जेब में नहीं भरना है, इसको पकड़ लेना है, ठीक है ना। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा को क्या करना है, इस 2 का गुणा को यहाँ पर लास्ट में नंबर को यहाँ पर 6 से कर देना है। तो चलिए 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर लास्ट में नंबर 6 से करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 का गुणा अगर हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 6 कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है। तो 12 इस तरह से आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको इसी 2 भागों को यहाँ पर क्या करना है, इस 12 को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। कि गुणा उन दोनों भागों का गुणा करें तो हमारे पास संख्या यहाँ पर 12 आनी चाहिए और जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये 7 आना चाहिए। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करें उन दोनों संख्याओं का तो हमारे पास 12 आना चाहिए और जोड़े तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 7 है। यहाँ पर जोड़ है तो हमको यहाँ पर जोड़ने पर क्या लाना है, हमको यहाँ पर 7 लाना है। तो आइए क्या करते हैं, 12 को 2 भागों में तोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 12 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो हम लोग यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 4 गुना में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 और गुना में 3। क्योंकि अगर हम 4 और 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 और 3 का गुणा करें तो हमारे पास संख्या यहाँ पर 12 मिलेगी। अगर हम लोग इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ें, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर 7 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 4 और प्लस में अगर हम यहाँ पर 3 कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर दोनों संख्या तो मिल गए, लेकिन आपको यहाँ पर तोड़ना तो नहीं आता है। यही तो हमको यहाँ पर सिखाना है ना। देखो आइए मैं आपको तोड़ना सिखाता हूँ कि इस प्रकार की संख्या को कैसे तोड़ते हैं 2 भागों में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। चलो आपको क्या करना है, इसी को तोड़ना है तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसको क्या करना है, जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हो उसी तरह से आपको इसको तोड़ना है और क्या करना है। चलिए देखो यहाँ पर तोड़ते हैं, क्यों, यहाँ पर 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर 3 से काटा, 3 यहाँ पर 3 हो गया। लो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को यहाँ पर तोड़ दिया। लेकिन 12 को हमारे हमने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा है, 12 को हम लोग यहाँ पर 1 2 3 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया, हम लोग यहाँ पर 3 तोड़ दिया। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। आपको ये जो 3 भाग दिए हैं इसको आपको क्या करना है, 2 भाग बनाना है। कैसे बनाना है, इन्हीं 3 भागों में से आपको यहाँ पर किन्हीं 2 भाग को समेट करके 1 भाग बना लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर काम यहाँ पर बन जाए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा करें हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हमारे पास गुणा में यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है ना। अगर देखो 4 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 12 मिला है। अगर हम 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7 मिला है।
तो क्या करना, इस तरह से आपको यहाँ पर तोड़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर तोड़ना आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो हम लोगों ने 12 को दो भागों में तोड़ा, 4 और 3 में, ठीक है ना। तो 4 और 3 का गुणा करें तो 12 आ रहा है। अगर हम 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, यहाँ पर ये 7 मिला है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसी 4 और क्या करेंगे 3 को हम लोग यहाँ पर इस 7 की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अब जो जैसी संख्या उसको आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर 2x² जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस अब इस 7 की जगह हमको यहाँ पर इसी 4 और 3 को रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस में यहाँ पर 3, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि x है तो यहाँ पर x लिख देना है, प्लस में हमारे पास यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इस x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। चलिए कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2x² हो जाएगा, या रहेगा वैसा जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x का गुणा अंदर करेंगे क्या हो, यहाँ पर ये 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आपको क्या करना है, 3 का गुणा x में करेंगे हम यहाँ पर 3 से x हो जाएगा, प्लस है तो हमें पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब इस तरह से अब इसको यहाँ पर मिटा दो, किसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मिटा सकते हो। अब देखो यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर दो दो पद का एक एक पेयर बना लेना है। क्या करना है, दो दो पद का एक एक पेयर आपको बना लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पद क्या होता है उसको भी समझ लो। यहाँ पर जो हमारा पद होता है प्लस और यहाँ पर माइनस से क्या होता है, अलग होता है एक पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, और यहाँ ये हमारा एक पद हो जाएगा, क्योंकि जो होता है पद होता है प्लस या फिर माइनस से अलग होता है। देखो प्लस है तो यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से और यहाँ से लेकर हमारा एक पद हो जाएगा। ये हमारा क्या, हमारा दूसरा पद हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर तीसरा पद हो, ये हमारा चौथा पद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर दो दो पद का एक जोड़ा बना रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ से हमारा ये 2 पद हो जाएगा। 2 पद का हम लोगों ने यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया, ठीक है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 पद का आपको क्या करना है, यूज करके आपको यहाँ पर इस तरह से एक पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर पहले वाले पद में से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है, कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब है जो दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में हो। अब देखो यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है, 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x इसमें भी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 2x इस तरह से आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जिस संख्या से आपने यहाँ पर कॉमन लिया है उससे दोनों पदों में आपको क्या करना है, भाग लगाना है। अगर भाग जाता है तो अपने अच्छे तरीके, तब आपने यहाँ पर कॉमन अच्छा लिया, यहाँ पर सही लिया। अगर भाग नहीं जाता है दोनों संख्याओं में तो आपको समझ जाना है हम लोग यहाँ पर कॉमन गलत निकाला है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस 2x का भाग इस वाले में देना है, इसमें भी देना है, ठीक है ना। चलिए पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2x² है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहले इसको तोड़ के लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप समझ जाओ, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर बोर नहीं होना है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ उसको सीख लेना है। अब देखो यहाँ पर इस x² का मतलब, स्क्वायर का मतलब ये जो संख्या नीचे है 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है, इससे x गुणा में यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। हमको किससे भाग करना है, इससे भाग करना है। तो आपको इस तरह से लाइन खींचना है, इसको भी आपको तोड़ के लिखना है। इसको लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर x है। अब देखो यहाँ पर 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से हमारा x कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x बचा है। तो यहाँ पर 2x से ये 2x² में भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये x बचेगा। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको इसमें भी आपको यहाँ पर इस 2x से भाग करना। पहले 4 क्या करते हैं, 4 को हम लोग यहाँ पर तोड़ कर पहले लेते हैं। तो 4 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमको किससे भाग करना है, 2x से भाग करना है। अब देखो यहाँ पर 2x से 2 गुना में x इससे भाग करना है। अब 2 से इसमें भाग लगाए, 2 दूनी के यहाँ पर 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x से हमारा x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा था। इस तरह से आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। हम 2x से यहाँ पर 4x में भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अब चलो हम यहाँ पर जल्दी थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इसमें आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब है उन दोनों संख्याओं में पूरी तरह से यहाँ पर भाग चला जाए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, मतलब इसमें भी 3 का दिख रहा है और इसमें भी 3 दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो इस 6 में क्या दिख रहा है, हमारे पास 3 भी दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन दोनों में हमको यहाँ पर कॉमन 3 मिला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 का भाग
इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, ठीक है ना। तो 3 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे x बचेगा, प्लस है तो आपको प्लस करना है। अब 3 का भाग इस 6 में देंगे, 3 दूनी के टाइम पे 6, तो आपको इस तरह से 2 यहाँ पर लिख देना है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर इन दोनों संख्याओं का अगर मान सेम आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है गलत जा रहा है। देखो यहाँ पर x प्लस में 2, यहाँ पर x प्लस में 2, मतलब दोनों का मान क्या है सेम है, तो आपको समझ जाना है गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गलत नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इन जो 2 बार है क्या, जो 2 बार है तो उसको सिंपली आपको यहाँ पर एक बार लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और प्लस में यहाँ पर 2, तो हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों को क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर एक बना दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है उसको भी इस तरह से कोष्टक के अंदर आपको रखना है। तो यहाँ पर ये बाहर है और ये बाहर है, इसको भी इस तरह से आपको कोष्टक रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस है तो आपको प्लस लिखना है और यहाँ पर 3। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा यहाँ पर ये गुणनखंड हो जाएगा। इसका गुणनखंड क्या मिला हमारे पास, यहाँ पर ये गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं भाइयों, हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आपको यहाँ पर इस दोनों प्रश्नों में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए क्या करते हैं, और यहाँ पर एक और 2 प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो, चलिए ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस पहले दूसरे वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दूसरा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6x² और प्लस में हमारे पास यहाँ पे 11x प्लस में हमारे पास यहाँ पर ये 12 है, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया मेरे प्यारे भैया, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बहुपद में सबसे पहले आपको यहाँ पर x² को पकड़ लेना है। तो यहाँ पर x² क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, पकड़ लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस x² का जो भी संख्या है उसका गुणा को यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 5 से कर देना है। तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है। इस 6 का गुणा को क्या करना है, लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 5 से करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं, किसा 6 का गुणा को यहाँ पर इस 5 से करना है। तो यहाँ पर 6 5 कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 30 को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। उन दोनों भागों को गुणा करें तो हमारे पास यहाँ पर ये संख्या स्वयं आनी चाहिए और जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास 11 आना चाहिए। अगर घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमारे पास यहाँ पर 11 आना चाहिए। यह बात तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं, 30 को हम लोग यहाँ पर 2 भागों में तोड़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर उस तरह से, जिस तरह से मैंने पहले भी प्रश्न को हल किया उसी तरह से आप कर सकते हो। अगर तोड़ना नहीं आता आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर यहाँ पर तोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो, हम यहाँ पर 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 गुना में हम लोग यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, 5 6 कितना हो, यहाँ पर 30 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 11 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सोच कर आपको यहाँ पर ढूंढना है वो संख्या को, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग यहाँ पर अगर 5 और यहाँ पर 6 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, 11 मिला है। तो क्या करेंगे, इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसी संख्या का यूज कर लेंगे, इस 11 की जगह पर लिख देना है। अगर आपको इस तरह से तोड़ना नहीं आता है तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पे करके आपको यहाँ पर इस 30 को तोड़कर आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लेना है, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 और 6 को क्या करें, इस 11 की जगह हमको यहाँ पर लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। तो जैसा इसके बाद जो संख्या जैसी है उसको आपको जैसे ही लिख देना है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे 6x² हो जाएगा प्लस 11 की जगह हमको क्या लिखना है, इस 5 और प्लस में हमको यहाँ पर 6 को लिखना है। x था यहाँ पे x करो। अब इसके बाद इसको यहाँ पर मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस में 5 है तो आपको प्लस में लिख देना। अब इस x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। चलो लिख देते हैं। इसके बाद ये जैसा है वैसा ही रहेगा। प्लस में यहाँ पर ये 5 का गुणा x में करेंगे, यहाँ पर 5x हो जाएगा। प्लस है तो हमें प्लस करना है। 6 का गुणा x में करना है, यहाँ पर 6x हो जाएगा। प्लस है तो हमें प्लस करना है, ये 5 में 5 कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर दो पद का एक जोड़ा बनाना है। देखो यहाँ पर से यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ पर 2 पद का एक जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करना है, पहले वाले पद में से आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पर कॉमन, देखो यहाँ पर इसमें भी x दिख रहा है,
क्योंकि एक्स का भाग इसमें भी पूरी तरह से चला जाएगा और इसमें भी एक्स दिख रहा है, मतलब एक्स का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो हमको यहाँ पर एक्स क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब इस एक्स का भाग इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे, ठीक है ना। एक्स का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 6x बच जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस है तो हमें प्लस कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या 5x दिख रहा है, यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें भी आपको क्या करना, उभयनिष्ठ दिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो इसमें भी क्या 6x है और प्लस है 5 है, इसमें तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखो एक x एक इसमें भी दिख रहा है, एक इसमें भी है, क्योंकि एक का भाग इसमें भी जाएगा, एक का भाग इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में एक मारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसको एक का भाग इसमें 6x में देंगे तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, 6x ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करना है। एक का भाग उन्हें 5 में देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 ही रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो यहाँ पर चेक करना है हमारा गुणनखंड सही है फिर गलत, तो आपको कैसे पता करना है, आपको देखना अगर इन दोनों का मान सेम है तो आपको समझना है हमारा गुणनखंड सही है। देखो यहाँ पर दोनों संख्या क्या सेम है, सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सेम संख्या है उसी को क्या करना है, एक बार लिख लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो आपको एक बार इसको लिख लेना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6x प्लस मेरे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद जो बाहर है उसको भी क्या करना है, आपको अंदर लिख देना है। तो यहाँ पर x प्लस में हमारे पास यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। लो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा यहाँ पर इस यहाँ पर इस यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आइए हम लोग यहाँ पर लास्ट वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए फटाक से इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद अगले तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें जो भी डाउट होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया है, देखो इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में हमारे पास यहाँ पर 9x और प्लस में हमारे पास यहाँ 20 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब सबसे पहले इस बहुपद में किसको पकड़ना है, एक्स स्क्वायर को पकड़ना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी संख्या है उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको 20 से कर देना है। तो बोलोगे कि सर जी आप क्यों पागल बना रहे हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं तो किसका गुणा करें। अरे भैया कुछ नहीं है तो मान लो एक, क्योंकि सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर एक मान सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा किसी भी नंबर भी करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 8 रुपए है, अगर 8 में हम लोग यहाँ पर एक का गुणा करेंगे तो क्या ए 10 बन जाएगा, नहीं ए 8 ही रहेगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। इस एक का गुणा को क्या करना, लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 20 से कर देना है। किससे करना है, 20 से। तो चलो हम लोग यहाँ पे 20 से करते हैं। एक का गुणा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 20 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 20 मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 20 को क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। तो 2 भागों में तोड़ना है कि उन दोनों भागों का अगर गुणा करें तो हमारे पास ये संख्या हमारे पास स्वयं 20 आने चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास ये 9 आना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर 20 को क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। आप बताइए फटाक से, यहाँ पर 20 को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो हम लोग यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। अगर इसी 4 और 5 को जोड़ते हैं, अगर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 और 5 को सॉरी 20 को क्या किया, 2 भागों में तोड़ा। अगर उन दोनों भागों को गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 20 मिला है। अगर उन दोनों भागों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, 9 यहाँ पर, जो यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसी 4 और 5 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे यूज में, और इस 9 की जगह पर हम लोग यहाँ पर इसी 4 और 5 को रख देंगे, हमारा पूरा काम बन जाएगा। बस यही थोड़ा आपको यहाँ पर झंझट होता है। तो अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे तो उस तरह से आप लोग यहाँ पर तोड़ को उसको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इस 4 और 5 को इस 9 की जगह पर रखते हैं, इसके बाद हमारा पूरा काम बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद जो संख्या जैसी उसको वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस में है। अब 9 की जगह हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर 4 और प्लस में 5 लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस में 5 लिख देंगे। अब इसके बाद x है तो यहाँ पे x करना है। अब इसको यहाँ पर आप मिटा सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 20 है तो हमें 20 लिख देना है। अब इसके बाद क्या, इस x का अंदर आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। चलिए गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर
और प्लस में 4 का गुणा x में करेंगे पे क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करना है। 5 को गुणा x में करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करना है। हमारा 20 है तो 20 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना है दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर एक जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर हमारा एक और जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करना है, पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना, कॉमन निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों पद में, देखो x इसमें भी दिख रहा है और x इसमें भी दिख रहा है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस x का भाग दोनों पदों में लगाएंगे, x का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक x हो जाएगा। अरे देखो हमारा क्या 2x है, यहाँ पर क्या है x गुणा में यहाँ पर x है, हम लोग यहाँ पर x से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x ही बचेगा ना। तो यहाँ पे x में x स्क्वायर से भाग करेंगे तो हमारे पास एक ही x बचेगा, ठीक है ना। प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है। अब देखो यहाँ पर x में क्या, x से हम लोग यहाँ पर 4x में भाग करेंगे तो यहाँ पे x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये 4 बच जाएगा, ठीक है ना, हो गया। आप क्या करें, इस वाले आपको यहाँ पर जोड़ी में से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। अब देखो यहाँ पर 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 इसमें भी दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे। अब क्या करें, इस 5 का भाग हमने दोनों में देंगे, इसमें भी देंगे इसमें भी देंगे, 5 का भाग इसमें देंगे 5 कैंसिल हो जाएगा तो 100 बचेगा। अब इसको 5 का भाग में 20 में देंगे, 5 चौके कितना होता है 20 होता है, हमें 20 लिख देना है, ठीक, मतलब 5 चौके 20, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। अब इसको आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या गलत जा रहा है, तो आपको देखना है। अगर इन दोनों का मतलब सेम आता है, कोष्ठक के अंदर जो संख्या है अगर सेम आता है तो आपको समझ जाना है कि गुणनखंड हमारा सही जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों क्या सेम है तो हमारा गुणनखंड क्या है यहाँ पर सही है। अब क्या करना है, जो 2 बार है तो उसको सिंपली एक बार लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये 2 बार है ना, तो सेम है, 2 बार है, आपको इसको क्या करना है एक बार लिखना है, x प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो बाहर है तो उसको भी क्या करना है, आपको यहाँ पर अंदर लिखना है। तो यहाँ पर x बाहर है तो यहाँ x लिखना है, प्लस में 5 है तो आपको यहाँ पर 5 इस तरह से लिख देना है। लो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को जो भी डाउट था वो भी क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट बच गया हो मेरे प्यारे भाइयों, कमेंट करके आप पूछिए, मैं उसके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आए। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको यहाँ पर मैथ के वीडियो आपको रोजाना मिलते रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।